अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास की परिभाषा, इतिहास के जनक और भारतीय इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहाँ पे ध्यान दो, भारतीय दर्शन के अनुसार संस्कृत भाषा में इतिहास शब्द को इति-ह-आस 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। तो भारतीय दर्शन के अनुसार संस्कृत भाषा में इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। वो 3 शब्द कौन है? इति-ह-आस, जिसका मतलब होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। समझ में आ गया? आगे ध्यान दो। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुआ है। इतिहास को अंग्रेजी में हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है। कभी कभी आपसे भाषा भी पूछा जाता है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो याद रखना, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा में एक शब्द है, उस शब्द को क्या कहते हैं? हिस्टोरिया कहते हैं। हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिस्टोरिया शब्द जो है वो ग्रीक भाषा है, जिसका अर्थ या मतलब होता है मानवीय अतीत के अन्वेषण द्वारा प्राप्त ज्ञान। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिया का मतलब होता है मानवीय अतीत। अतीत का मतलब क्या होता है? बीते हुए समय को या भूतकालीन समय को हम लोग क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। यानी जो समय बीत गया उसे क्या कहा जाता है? अतीत कहा जाता है। यानी मनुष्य के अतीत को यानी बीते हुए समय के अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब है शोध करना, खोज करके जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। समझ में आ गया? आगे ध्यान दो। अगर आपसे इतिहास की परिभाषा पूछा जाएगा तो आप इसे कैसे परिभाषित करोगे और कैसे लिखोगे? तो ध्यान दो, मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को इतिहास कहते हैं। तो इतिहास की परिभाषा कैसे लिखोगे? मानवीय संस्कृति, मानवीय संस्कृति क्या होता है? जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है और मनुष्य जो समाज में रहता है, जो रीति रिवाज उसके जीवन में आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानवीय संस्कृति कहते हैं। तो मानवीय संस्कृति की यात्रा में यानी इंसान कैसे, पहले क्या हुआ था? अतीत में बंदर हुआ करता था, बंदर से धीरे धीरे कैसे उसका विकास हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, कब हुई हैं? भूतकाल में। भूतकाल यानी अतीत में, बीते हुए समय में घटनाओं को कैसे क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध प्रस्तुति को, प्रस्तुति का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना यानी बताना, को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी जो भूतकाल में घटनाएं घट चुकी हैं, मनुष्य की घटनाएं, उसको क्रमबद्ध तरीके से लोगों को बताना क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। अब हम समझेंगे इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखना, हीरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हीरोडोटस को कहा जाता है। तो यहां पे ध्यान दो, हीरोडोटस ग्रीक के इतिहासकार थे। तो हीरोडोटस कहां के रहने वाले थे? तो याद रखना, ग्रीक के रहने वाले थे। और ग्रीक के वो क्या थे? इतिहासकार थे। उन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखना, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हीरोडोटस ने किया था। उन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम उन्होंने रखा था द हिस्ट्रीज। हीरोडोटस ने एक किताब लिखा था और उस किताब का शीर्षक, शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, उसका टाइटल उन्होंने लिखा था द हिस्ट्रीज। यानी हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले हीरोडोटस ने किया था, इसीलिए हीरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। जनक का मतलब होता है पिता, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो याद रखना, हीरोडोटस को कहा जाता है। और इन्होंने ही सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ या अपने पुस्तक में किया था। उनकी किताब का नाम है द हिस्ट्रीज। क्लियर हुआ? आगे ध्यान दो।
अगर हम भारतीय इतिहास की जनक की बात करें तो मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना, मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। मेगास्थनीज जो थे यूनान के रहने वाले थे। मेगास्थनीज कहां के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे। ये जो मेगास्थनीज हैं यूनान के रहने वाले थे और वो भारत आए और किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। काफी समय तक उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बिताया था और वहां पे रहने के बाद उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम रखा उन्होंने इंडिका। मेगास्थनीज ने क्या किया? एक किताब लिखा, उस किताब का नाम क्या है? इंडिका है। और इस इंडिका में उन्होंने क्या किया? प्राचीन भारत का वर्णन किया है। इसलिए मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। मुझे यकीन है कि आपको इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास की परिभाषा, इतिहास के जनक के बारे में गहराई से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।